आप हमको एक बात बता दीजिए, मैं बहुत गौर से पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा, राम मंदिर की यदि इतनी फिक्र है, हम सबको फिक्र है, राम मंदिर हो चाहे दुनिया का कोई भी चीजें हो, तो आप उन हिंदुओं की जो दलित हैं, ST SC हैं, जो OBC है, अत्यंत पिछड़ा है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मंझले क्लास के लोग हैं, उनके इकोनॉमी पर आपने आज तक चर्चा की होगी। उनके महंगाई को लेकर के जो दुनिया का सबसे ज्यादा है उस पर चर्चा क्यों नहीं की। जो दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या अत्यंत पिछड़ा दलित गरीबों का हो रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं की। गरीबी का सबसे बड़ा दंश कौन झेल रहा है, अत्यंत पिछड़ा दलित कमजोर तबके के लोग हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं की। आपने कभी उसके आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं की। आपने जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी पर चर्चा क्यों नहीं की। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना कमजोर, वंचित, गरीब और दलित तबके के आप उठा के देख लीजिए, जितनी घटना दलित की बलात्कार की बिहार में हुई है, आप निकलवा लीजिए थाना या अस्पताल जहां से भी, उसमें आपको या तो दलित आएंगे, कमजोर आएंगे, वंचित आएंगे, गरीब आएंगे। वो किसी बड़े अमीर घराने का, नेताओं का, पदाधिकारियों के परिवार से नहीं होता है। हमको कभी कभी इस बात को लेकर के बड़ी गहरी चिंता रहती है कि राष्ट्रवाद बगैर मानवतावाद के कैसे होगा। बगैर एक अच्छा, जिस देश में जाति धर्म मजहब जहर की तरफ फैलता चला जाए, आम आदमी का गरीबी का सबसे बड़ा कारण सिस्टम जो हमसे पैसा लेता है। आपको यदि हिम्मत थी और है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर से नीचे तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार, किसी नेताओं के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर कोई हिम्मत आज तक क्यों नहीं हुई। भ्रष्टाचार जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण, और भगवान जिसको हम लोगों ने ये बता दिया है कि भगवान ही गरीब बनाता है, भगवान ही देगा, भगवान भाग ही हमारा खराब है। इन दो कारणों से भगवान गरीबी का कारण नहीं हो सकता। भगवान ने तो एक अच्छे मानव के रूप में हम सबको बनाया है और हमारा कर्म कहता है कि हमको अपने जीवन को अच्छे से, हमारा सिस्टम हमको हमारे जीवन को ले चलेगा। और उसमें है कि हम एक राजा किसी भी प्रजा पर आर्थिक बोझ ना पड़े, एक राजा किसी भी प्रजा को जाति धर्म मजहब संकीर्णता में, छोटे छोटे जातियों में, धर्म मजहब में ना बांटा जाए। समाज, देश को एक राष्ट्र, एक देश के रूप में, एक परिवार के रूप में देखा जाए। लेकिन आप उस पर तो कभी चर्चा करते नहीं है। राष्ट्र का मतलब आपका कंप्लीट रूप से पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद के अलावे कोई बात आज तक राष्ट्र की बात में चाइना नहीं आता है, राष्ट्र के बात में अंदेश नहीं आता है, राष्ट्र के बात में जो हम सबसे ज्यादा नजरिया से गरीब है ये नहीं आता है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा आत्महत्या करते हैं, ये नहीं आता है। राष्ट्र की बात में 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम आम आदमी का, और 15 किलो चावल और 20 किलो आप आटा देते हैं 85 करोड़ को, जो मेरा ही आटा है। जब हम खाना हमारे अपने टैक्स से लेते हैं तो उसको भी हम ये समझते हैं कि हम कर्ज दे रहे हैं, हम कृपा कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। जबकि 10 आदमी है जिसके पास 40% दौलत है, 100 आदमी है जिसके पास 54 करोड़ लोगों की दौलत है, प्रतिशत लोगों की दौलत है, और वो टैक्स देता है 3%। और रेस्ट जो लोग हैं, चाहे वो जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो रेस्ट लोग हैं वो हिंदू नहीं है। जो एकदम के एकदम गरीब है वो हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब? अदानी, अंबानी, पप्पू यादव। राम का क्या मतलब? राम सबका, राम दिल का, राम जीवन का, कृष्ण जीवन का, शिव जीवन का, नानक जीवन का, बुद्ध क्या। आप कभी वाल्मीकि की चर्चा क्यों नहीं करते? आप कभी संत रविदास की चर्चा क्यों नहीं करते? आप कभी रामायण के बगल, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हम सब के जीवन के निर्माण की महत्वपूर्ण करी है, तो आप मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, जब मंडल की बात करते हैं तो फिर बीपी सिंह की चर्चा क्यों नहीं करते? बीपी सिंह जी भी तो उन्होंने एक अच्छे जीवन को लिए, वो तो राजपूत समाज से भी चले गए, ओबीसी से भी चले गए, तो आप बीपी सिंह जी की कभी निर्माण की बात क्यों नहीं की? हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो बात आप लगातार बार बार कह रहे हैं कि हिंदू 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 हिंदू, कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों की जमीन मिली, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा मिला? आप एक एक घर का सर्वे करा लीजिए। कितने लोगों को जनधन योजना 50,000 रुपया में मिली, कितने लोगों को स्किल और स्टार्टअप का हुआ? आप उठाइए। हिंदू का मतलब मंदिर नहीं है, हिंदू का मतलब है एक अच्छी जीवन जीना। हिंदू का मतलब गरीबी नहीं है, हिंदू का मतलब बेरोजगारी नहीं है, हिंदू का मतलब महंगाई नहीं है,
हिंदू का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं है। हिंदू का मतलब महिलाओं का सम्मान को खत्म कर देना नहीं है। हिंदू का मतलब यूथ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। हिंदू का मतलब मजदूरों को कंप्लीट रूप से दयारी मजदूर बटेदारी पर भी खत्म कर देना नहीं है। हिंदू का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास का मतलब होता है कि सब एक परिवार। और हिंदू जो सनातनी हिंदू है वो दूसरों के लिए जीते हैं, और उसकी आर्थिक आजादी, उसका स्वावलंबन, उसके जीने के तरीके, उसके लिए रोजगार, उनको राइट ऑफ एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन एंड कॉमन एजुकेशन, कंपलसरी हेल्थ और कॉमन हेल्थ, सबके लिए एक तरह का स्वास्थ्य चिकित्सा, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर पर किसी को टीबी पर, कैंसर पर, इस सब पर बोझ ना पड़े, इलाज उसके सही ढंग से हो जाए। कौन सा प्राइवेट, यदि अस्पताल अच्छा होता है तो 80 लाख 1000 करोड़ के प्राइवेट अस्पताल खुलते हैं। क्या आम आदमी प्राइवेट अस्पताल जाता? कितने आदमी प्राइवेट अस्पताल में 25% कर लेते हैं? मेदांता, पारस, ऐसे करोड़ों हॉस्पिटल है जहां पर एक आदमी को भी नहीं करता है, उस पर कोई निगरानी तक नहीं है। क्या आपने प्राइवेट अस्पताल पर कभी निगरानी बनाई? क्या आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया सरकारी स्कूल पर? क्या आपने कोटा में जो लूटते हैं उस पर आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया? सरकारी स्कूल के नियम को कितना फीस लेना है, किस तरीके से गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी उसको लेकर के है? तो कोई एजुकेशन की पॉलिसी है। एजुकेशन को आप भगवाकरण कर देंगे। आप सारे यूनिवर्सिटी के वीसी को आप आरएसएस के लोगों को बैठा देंगे। आप टॉपर और जीनियस के लिए आए हैं कि आरएसएस के लोगों को बैठाने के लिए आए? आप आम आदमी पर बोझ पड़ा देते हैं, ये कैसे संभव?